नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। जो पहला अध्याय है यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इसके पार्ट 2 को लेकर के मैं आप सबके बीच में हूं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस को इसके डिस्कस करते हैं। देखिए, फ्रांस अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मज़ार कहाँ अवस्थित है? कोचीन रियासत, गोवा, कोचीन रियासत, गोवा, अंडमान, पांडिचेरी। तो इसकी जो मज़ार है वो गोवा में है। इसकी मज़ार कहाँ है? गोवा में। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? सेंट टोमे, आर्मागांव, करैकल, पुलिकट। तो इसका राइट आंसर है सेंट टोमे। इसका राइट आंसर है सेंट टोमे। सेंट टोमे इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेबर में कब स्थापित की? 1616, 1620, 1630, 1628। तो इसका राइट आंसर है 1620 में। 1620 में, 1620 में। देखिए, 1620 में। अच्छा, ये ट्रांकेबर है कहाँ पे? ये ट्रांकेबर है तमिलनाडु में। तमिल तमिलनाडु तमिलनाडु में है। ये ट्रांकेबर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्न में से फिजियोक्रेट कौन थे? मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, हिंदी महासागर के पुर्तगाली समुद्री लुटेरे, डच बस्ती रक्षक डच सिपाही थे, या अंग्रेजी अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे? तो इसका आंसर होगा मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भू राजस्व का मूल्यांकन। सेकंड पॉइंट, चलती फिरती तोपों का उपयोग। थर्ड है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? कौन सा मतलब अंग्रेजों ने कौन सी चीज दी जो भारत ने इसको अडॉप्ट किया? केवल पहला, एक और दो, दो और तीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका हम आंसर देखते हैं क्या है। इसका राइट आंसर है ना कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। उन्होंने हमको इसमें से कुछ नहीं दिया था। आइए नेक्स्ट। देखिए, जो हमको तंबाकू मिला वो पुर्तगालियों से मिला हुआ था, है ना। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की थी? शांत जल की नीति लागू की थी। तो इसमें देखिए, शांत जल की नीति लागू की कैस्ट्रो, अल्बुकर्क, अल्मीड़ा, एड्राबोस, बारबोसा बारबोसा। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे अल्मीड़ा। इसका राइट आंसर है अल्मीड़ा ने हमको शांत जल की नीति लागू की थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सही मिलान कीजिए। पुर्तगाली जो कुछ देश हैं और उनकी फैक्ट्रियां हैं, कहाँ कहाँ पहली फैक्ट्री उन्होंने स्थापित की थी? तो पुर्तगाली मसूलीपट्टनम 1605 में, डच सूरत 1668 में, अंग्रेज सूरत 1608 में, डेनिश कोचीन 1503 में, फ्रांसीसी ट्रांकेबर 1620 में। तो इसमें बताना है सही मिलान कौन सा है। तो देखिए, हम सबसे पहले इसमें देखते हैं, जो पुर्तगाली आए थे वो सबसे पहले कहाँ आए थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे पुर्तगाली सबसे पहले केरल कर्नाटक में कालीकट के तट पर आए थे। ठीक है ना। तो अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? पुर्तगाली का डी, या मतलब सी। इसका क्या हो जाएगा? पुर्तगाली ट्रांकेबर।
रुकिए, पुर्तगाली ट्रॉन्कीबर हो जाएंगे, ठीक है ना। डच, डच किस पे हो जाएंगे? डच का आंसर हो जाएगा मसूलीपट्टनम। अंग्रेज, अंग्रेजों का आंसर क्या हो जाएगा? सूरत। सूरत कौन सा होगा? सूरत जो है 1608 में। डेनिश जो आएंगे वो, ओ सॉरी, पुर्तगाली सबसे पहले कोचीन आते हैं। इसको मैं एक बार, ये थोड़ा सा एरर हो गया, मैं इसको कर दूं। देखिए, हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले करते हैं। देखिए, इसका ऑप्शन जो होगा, राइट आंसर है, ये हम लोग को है, ये सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सी ऑप्शन। को क्या हो गया बाबा? ये हो गया सी ऑप्शन। अब देखिए, पहला पुर्तगाली है, पुर्तगाली को किससे? कोचीन से मिला देंगे। डच को किससे? मसूलीपट्टनम से। अंग्रेज को किससे? सूरत से मिला लेंगे 1608 में। डेनिश किस में चला गया? ट्रैंकेबर में, जो 1620 में। और फ्रांसीसी बचा 1668 में, सूरत में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाडीवॉश का युद्ध, वाडीवॉश का युद्ध, बॉडी वॉश की युद्ध में, मतलब बॉडी वॉश की युद्ध में कब, किसने किसने किसको? फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसका राइट आंसर होगा, बॉडी वॉश को ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने हराया। ब्रिटिश को किसने? फ्रेंच ने हराया। अच्छा, बॉडी वॉश का युद्ध कब हुआ था? ये 1760 में हुआ था। बॉडी वॉश का युद्ध 1760 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलकाता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान की थी? शोभा सिंह, अजीम मुशाशान, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान। तो इसका राइट आंसर है अजी मुशाशान, अजी मुशाशान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 18वीं सदी, 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक अधिक सक्रिय थी? बंगाल और असम, दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार, मुंबई और गुजरात। तो इसका राइट आंसर है बंगाल और असम, बंगाल और असम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण तीन थी देन थी, सॉरी, यहाँ पे होगा देन, तीन नहीं, देन। यहाँ पे क्या है? देन। तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, जलयान, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से क्या होगा? उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 1746 1761 के बीच हुए तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट था लुई 14वां, लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 15वां। तो इसका राइट आंसर है, जो है, लुई 15वां, लुई 15वां इसकी राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वास्को डिगामा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उसने यूरोप से भारत का एक नया मार्ग खोजा। दूसरा, वह 20 मई 1948 को कोचीन पहुंचा। तीसरा, उसे कोचीन के राजा जमोरिन का विरोध सहना पड़ा। चौथा, 1502 में वह दूसरी बार भारत आया। तो इसका पहला ऑप्शन है एक और दो, दूसरा है दो और चार, तीसरा है एक और चार, चौथा है एक और तीन। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर एक और तीन, एक और तीन, सॉरी, इसका राइट आंसर है एक और चार, एक और चार। इसका राइट आंसर है एक और चार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में कौन सत्य नहीं है? वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था। आगरा के जहांगीर के दरबार में वे ट्रेंड्स फर्स्ट द्वारा सम्राट अकबर को लिखे गए पत्र के साथ पहुंचा। उसके पुत्र का नाम हेक्टर था।
हेक्टर था। निकट पूर्व उसे अनुभव था। तो इसका राइट आंसर है, देखो वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, वह तुर्की भाषा नहीं, ये पुत्र नहीं है यहाँ, यहाँ है पोत है। ये क्या है? पोत। उसके पोत का नाम हेक्टर था। ठीक है ना? आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? ए ब्रिटिश इंडिया कंपनी to trade with India, a company of merchant of London, a company of private merchant of London, the governor and company of merchant of London trading in the East Indies। तो इसका राइट आंसर है द गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्ट कार्डे के नाम से जाना जाता था? चंद्रदीप, हुगली, चटगांव, सतगांव। तो इसका राइट आंसर है चटगांव। तो इसी के साथ ये हमारे कुछ क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 15 क्वेश्चन। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।